हम ये सुनते आए हैं कि यहूदी मुसलमान का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान ने इंसानियत का इतना बड़ा पैगाम दिया है जो 57 जो ममालिक हैं वो भी नहीं कर पाए। आज हिंदुस्तान ने 16 दिन के अंदर वो कर दिया है। 32 टन एड जो है वो इजिप्ट के रास्ते से फलस्तीनियों को भेजी है। पाकिस्तान मुसलमान करने वाला आज मुसलमान के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा? पाकिस्तान ठीक है, ये हिंदुस्तान ठीक है क्या? कौन सही है? जो सारी दुनिया में हिंदुस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। आज पाकिस्तान के साथ इसलिए सही नहीं ना, अभी हम अपने अमल से दूर है। सीधी सीधी बात ये है, कुरान कह रहा है मतलब वो यहूद और नसारा मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी जंग लग ही नहीं सकती। कैसे लगेगी? क्यों लगेगी? क्यों? किसी में इतना जज्बा ही नहीं है। लोग कहते हैं हमें हज़रत उमर जैसा हुक्मरान चाहिए। पहली बात जो अवाम है ना वो डिज़र्व नहीं करते हज़रत उमर जैसा हुक्मरान। पाकिस्तान भी इतना कोई नेक मुल्क नहीं है कि जंग लगे तो इनके ईमान पुख्ता नहीं के लोग जीत जाएँ इतनी ईजीली। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दे दिया था कि मानवता की सेवा करो, अहिंसा परमो धर्मा, वसुदेव कुटुंबकम। ये हमारी गीता में लिखी हुई बातें हैं। दोस्तों, इंसान की सेवा करो, इंसानियत की सेवा करो, और आज तक हम उसी पथ पर चल रहे हैं। अभी जो फिलिस्तीन के अंदर युद्ध हो रहा है उसके अंदर अभी भारत ने 32 टन एड भेजी है फिलिस्तीन के लोगों के लिए, जबकि किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं भेजी थी। भारत के भेजते ही सबके पेट में दर्द हो गया, सब एक एक करके भेजने लगे। और जब पाकिस्तान को ये पता लगा तो वहाँ पे रोना पिटना शुरू हो गया कि मुस्लिम मुल्कों को हम क्यों नहीं भेज रहे। दोस्तों, ये हाल है इन लोगों का। इन लोगों ने कभी मुसलमानों की परवाह नहीं करी, इन्होंने कभी इंसानियत की परवाह नहीं करी। इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, अपनी जेबें भरी हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो देख के कमेंट्स भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमने फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ दुआएं की है। हमारे जो हुक्मरान है या हमारी जो अवाम है वो तो उनके साथ यकजहती कर रहे हैं इस चीज़ की कि हम उनके हर दुख दर्द में उनके साथ हैं। लेकिन बात यह है कि बातों से कुछ नहीं होता। ये तब होता है जब हमारी फौज वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके कोई अपने शहीन मिसाइल फेंके ना उनके ऊपर, इसराइल को तबाह करे। जो यहूदी हैं, हमारे इस्लाम में है कि यहूदी जहाँ नजर आए उसको मार दिया जाए। इसके अलावा हमारी फौज वहाँ जानी चाहिए। 58 ममालिक हैं, हम इस्लामी ममालिक हैं, 58 हैं। उनके जो सरबराह है, सारी फौजों के सरबराह रईस शरीफ साहब है, वो कहाँ हैं? वो बाहर आए, सारी फौज वहाँ पे लेके जाएं, इसराइल को तबाह करें। लेकिन बात ऐसे नहीं होगी कि बातों से हम वहाँ पे हम इसराइल में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे हम अपने हाथ नहीं चलाएंगे। वहाँ पे कोई गन जाए, हमारे यहाँ से फौज जाए, अमेरिका को भी तबाह कर दे पकड़ के, इसराइल को भी तबाह करे पकड़ के। हम मुसलमान बातों से कुछ नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे कोई हमारा मुजाहिद नहीं जाएंगे। मुजाहिद जाएं, वहाँ पे जाके काम करें। लेकिन आज एक बहुत बड़ी भी न्यूज़ आई है जहां पर 58 ममालिक को काम नहीं कर सके। 32 टन एड जो है वो इजिप्ट के रास्ते से उन्होंने फलस्तीनियों को भेजी है इंडिया ने। तो सर, ये कितना बड़ा मैसेज है सारे मुस्लिम ममालिक के लिए। एक वो हम यहूदी कह ले, हिंदू कह ले, सेकुलर कह ले, वही जो भी कह ले, मतलब सब मजहब उधर है, तो जो भी हम उसको कंसीडर करें, उस एक मुल्क ने आज फलस्तीनियों का जो है एक मदद किया है, हेल्प किया। और हम सारे मुस्लिम ममालिक का क्या कह सकते हैं फिर इस पर? ये जो मुस्लिम ममालिक है ये सिर्फ कह ही रहे हैं कि जी इमदाद जा रही है, इमदाद जा रही है। लेकिन देखे ना, वो गैर मुस्लिम होकर उन्होंने हमसे पहले इमदाद वहाँ पे भेज दिया। और वो साथ ये भी कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं, और साथ में मदद भी कर रहे हैं। हमसे अच्छे तो फिर वो गए जिन्होंने इमदाद भेजी है। हमसे ज्यादा इंसानियत आज उनमें हमें नजर आ रही है। टर्की के ऊपर सबसे पहले उन्होंने हेल्प आउट की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, और जिस ममालिक के हम हिस्ट्री उठाएं तो सबसे पहले वो जाते हैं। हम अगर बात करें हम अफगानिस्तान का, हम कहते हैं कि बड़ी मदद की, बड़ी मदद की। अफगानिस्तान कहता है कभी तुम लोगों ने तो अड्डे दिए थे हमारे लिए, हमारे खिलाफ तुम लोगों ने अड्डे दिए थे। आज भी अफगानिस्तान हमारे से ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करता है, मानते हैं? वो इसीलिए करता है कि हमने अड्डे दिए, मुशर्रफ साहब ने यहाँ पे सारे अड्डे अमेरिका को दिया कि यहाँ से आप जहाज उड़ाएं और वहाँ पे जाके बम फेंके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अगर देखें तो हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो काम हमेशा से वो कर जाते हैं जिस पर दुनिया उन्हें सराहती है, और हम आपके सामने हैं। चलो, अल्लाह ने जितना दिया है, जो भी है उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा तो भेजे, जैसे इंडिया ने भेजा है ना, इसी तरह हमें भी जो भी है, 1 जहाज, 2 जहाज, 3 जहाज, जितनी भी इमदाद हो सकती है बंदा करता ही है। इनको तो चाहिए था कि इंडिया से पहले वहाँ पे सामान भेजते अपना। बिल्कुल, मुसलमान है भाई, चीज भेजते, अदवायात भेजते, खाने पीने की अशिया भेजते, हर चीज वहाँ पे भेजते।
इंडिया से पहले जाना चाहिए था, लेकिन ये इस चीज पे हम शर्मिंदा हैं। इसलिए तो हमें मार पड़ रही है। तो अगर जब तक ये हम इकट्ठे नहीं होंगे ना, उस वक्त हमें हमारे साथ या ऐसा ही होगा, काफर हमें। अगर हम बात करें, आपने एंड पे आप काफिर का लफ्ज लेने लगे थे, तो मैं आपको बताती चलूं कि सर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, हमने देखा कि वो इजराइल के साथ है, हमने देखा अमेरिका इजराइल के साथ है। आज उन्होंने इंसानियत का एक बड़ा पैगाम दिया। वो किस तरह से उन्होंने 32 टन हेल्प जो है, एड जो है, चीज़ें जो हैं वो इजिप्ट के रास्ते से फ़लस्तीनियों को भेजी हैं। सर हमारा जो काम था वो हिंदुस्तान ने करके दिखा दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। सर क्या कहेंगे, हम तो हिंदू मुस्लिम काफिर यहूदी इन सब में पड़े हुए हैं, उन्होंने तो इंसानियत का पैगाम दे दिया। नहीं, वो पैगाम भी देते, दोनों तरफ चलते हैं ना। वो अपना मफादात भी हासिल करते हैं पूरी दुनिया के साथ मिल के, काफरों के साथ मिलके। वो है तो काफिर ही हैं सारे, लेकिन ये अभी वो अपना मफाद भी हासिल करते हैं, तो इधर से ऊपर से अपना नाम भी ऊपर करते हैं। अभी देखो जी, हमने इनके साथ इनकी मतलब मदद की है, इनके साथ तावन किया। जो मुसलमानों की करना चाहिए था वो मुसलमान नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए जो है सोचने वाली बात है, हम समझने वाली बात है। हम इस चीज़ को मतलब सोचें भी, हमारे भाइयों को नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है हम सबको, तो इसका रिजल्ट जो है ना वो हमारे खिलाफ हो सकता है इस तरह, और हो भी रहा है। सर पाकिस्तान ठीक है या हिंदुस्तान ठीक है, क्या कौन सही है? जो सारी दुनिया में हिंदुस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है आज। पाकिस्तान के साथ इसलिए सही नहीं ना, अभी हम अपने अमल से दूर है। सीधी सीधी बात ये है। कुरान कह रहा है मतलब वो यहूद और नसारा मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हम अपने अमल के ऊपर नहीं आ सकते, हम आ ही नहीं रहे। चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, मिलावट करने वाला मिलावट कर रहा है, धोखा देने वाला धोखा कर रहा है, किसी के हक मारने वाला कर रहा है। जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा ना, उस वक्त तक ये मामला सही नहीं हो सकता। कि पाकिस्तान में इस टाइम जो जंग की सूरत हाल है ना, वो तो होगी नहीं जल्दी। जो कंडीशन चल रही है यहाँ पे, जंग करेंगे किससे? हम लोग इंडिया से करेंगे, जो हम सिस्टम इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। वो फिर भी देखिए, पॉलिटिशियन कुछ भी बोल सकता है, सही हो गया, ठीक है, कोई भी बकवास कर सकता है, कोई भी वादे कर सकता है, कोई बात आज तक पूरी नहीं हुई। उनकी आर्मी उनके कंट्रोल में है, जब तक उनका प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर नहीं देगा तब तक जंग नहीं लग सकती। यहाँ की आर्मी का अपना कंट्रोल है, वो चाहे कि जंग होगी चाहे कि नहीं होगी। बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग भी, आज तक कौन सी जंग लगी? जो जंगें हुई हैं 1965 की, 1971 की, हमारी हिस्ट्री जो हमें पढ़ी गई है ना, हमें वो सब गलत है। सही हमें रियलिटी नहीं पता। हमें बताया, छुट्टियां दी जाती हैं कि इस दिन हम जंग जीते, बड़े हुए तो पता चला कि कितना झूठ पढ़ाया हमें। देखें, इससे फ़लस्तीन से जंग लग रही है। हाँ, बच्चों से आप क्या सुनते आ रही हैं कि फ़लस्तीन यहूदियों की कैद में, हम सब आज़ाद हैं। हमें आज पता लगा कि फ़लस्तीन आज़ाद है और हम सब कैद हैं। जंग लगने का सवाल कैसे पैदा होगा जब तक पीछे से इनके ऑर्डर नहीं आएंगे। अगर इस वक्त पाकिस्तान की जंग लगती है तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। अभी जंग लग ही नहीं सकती, कैसे लगेगी? क्यों लगेगी? क्यों? किसी में इतना जज्बा ही नहीं है। लोग कहते हैं हमें हज़रत उमर जैसा हुक्मरान चाहिए। पहली बात, जो अवाम है ना वो डिज़र्व नहीं करते हज़रत उमर जैसा हुक्मरान। पाकिस्तान भी इतना कोई नेक मुल्क नहीं है कि जंग लगे तो इनके ईमान पुख्तानी के लोग जीत जाएँ इतनी ईजीली। अब इनको अफसोस हो रहा है कि भारत ने एड भेज दी, हमने तो पहले क्यों नहीं भेजी। दोस्तों, ये वो थाली के बैंगन है जहाँ पे भी देखो लुढ़क जाते हैं। ये सिर्फ डॉलर के पीछे भागने वाले लोग हैं। इनकी जेब में पैसा डाल दो और इनसे कुछ भी करवा लो, मुसलमानों को मरवा लो। इन्होंने फिलिस्तीन के अंदर 25,000 मुसलमान मारे थे। इनके लिए मुसलमान कोई वो नहीं है। बांग्लादेशियों को 10 लाख मुसलमान मारे थे इन्होंने। ये मुसलमान बने फिरते हैं, ये कोई मुसलमान नहीं है। इसीलिए सऊदी अरब या यूएई इनको मुसलमान मानता ही नहीं है। वो कहता है तुमसे बदबू आती है, और हकीकत में इनसे बदबू आती है। इनके जिस्म के अंदर खून की बदबू है दोस्तों। इन्होंने इतना खून बहाया है, इसलिए आज इनका बुरा हाल है। लाखों बददुआएं इनके साथ जीत चलती है। ये कौम बचने वाली कौम नहीं है दोस्तों। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।